गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? एकदम मजे में और तैयारी कर रहे हैं अपने थर्ड पीरियडिक एग्जाम की। ओके, और उसी में हम आज एक दौरान लेंगे मजेदार, जिसको करने में आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले आज की डेट, आज की दिनांक है बेटा 3 दिसंबर 2020, दिन है आज का गुरुवार। ओके, और हम करने वाले हैं आज चित्र वर्णन। चित्र वर्णन बेटा हिंदी की एक ऐसी एक्टिविटी कह सकते हैं हम, विधा जिसे, कि जिसमें एक हमको चित्र दिया गया है, उस चित्र को हमको ध्यान से देखना है कि उस चित्र में है क्या, वो चित्र किससे रिलेटेड है। ओके, और फिर उस पे हमको जितने सेंटेंस दिए गए हों लिखने के लिए, उतने सेंटेंस, उतने वाक्य हमको उस चित्र के बारे में लिखने होते हैं। वो करने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। जैसे सबसे पहले तो हमें चित्र को ध्यान से देखना है कि वो क्या दृश्य है, वो कौन सी जगह का चित्र है। वो बगीचे का है, वो बारिश का है, वो बाजार का है, वो बस स्टेशन का है ना, कि किस जगह का चित्र आपकी कक्षा का है, उसमें दिया गया है। फिर उस चित्र की मुख्य बातें हमें ध्यान से देखनी होती है। चित्र में क्या चीजें मुख्य हैं, क्या हमें दिखाई दे रहा है, उस चित्र में क्या विशेषता है, ये सारी बातें हमको इसमें लिखनी। ओके, ये चीज हमें इसलिए सिखाई जाती है बेटा ताकि हम चीजों को देखकर लिखना सीखें। जैसे मैंने एक सूर्य का चित्र बनाया, एक चंद्रमा का चित्र बनाया और आपको बोला कि इस पर लिखो, तो आपको लिखना है ये चंद्रमा का चित्र है, चंद्रमा हमें रात को दिखाई देता है, ये अच्छे से चमक रहा है। इस तरह से हमें उस चित्र को देखकर उसका वर्णन करना होता है। अब यहां देखो, मैंने आपके लिए एक चित्र बनाया है। ठीक, सबसे पहले देखो बेटा कि ये चित्र क्या है। सबसे पहले ऊपर लिखा गया है, चित्र को देखकर, चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखो। ठीक है, अब हमें चित्र को देखकर 5 सेंटेंस लिखने हैं। ठीक, सबसे पहला तो सेंटेंस कि वो चित्र है किसका, तो यहां किसका चित्र है बेटा? बगीचे का। तो हम क्या लिखेंगे? यह एक बगीचे का दृश्य है। ठीक है, नंबर 2 देखो, यहां एक झूला लगा है। ठीक है, एक झूला लगा है। ठीक, एक इधर क्या लगी है? फिसल पट्टी। तो हम क्या करेंगे? बगीचे में एक फिसल पट्टी लगी है। आप बगीचे में कौन खेल रहे हैं? बच्चे। तो हम क्या लिखेंगे? बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। आप बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, इसीलिए है क्या होगा? बहुवचन वाला। और बहुवचन वाले हैं में क्या लगाते हैं हम? अनुस्वार बिंदी। ये छोटी छोटी बातें हमें लिखते समय ध्यान रखनी है, मात्राओं संबंधी, चिन्हों संबंधी, कि क्या चिन्ह कहाँ पर आता है। ठीक है ना बेटा, इसीलिए मैडम आपको बार बार बताती है, एक वचन में ऐसा है होता है, बहुवचन में है होता है। ओके, और नंबर 5 का वाक्य हम लिखेंगे, यहां पर फूल खिल रहे
हैं। ये तो हमने लिख दिए 5। हम बहुत सारे लिख सकते हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, बगीचे में एक बड़ा पेड़ है, बगीचे में सुंदर मुलायम घास लगी है, बगीचा बहुत सुंदर है, एक बच्चा झूले पर झूल रहा है, कुछ बच्चे फिसल पट्टी के पास खड़े हैं। इस तरह से हम कितने ही वाक्य इस एक दृश्य को देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हमारा चित्र हो सकता है बारिश का। तो कि बारिश का चित्र है, बच्चे पानी में खेल रहे हैं, बच्चे पानी में नाव चला रहे हैं, लोग छाता लेकर घूम रहे हैं। इस तरह से हमको चित्र देखना होता है और चित्र के वाक्य अपनी कॉपी में लिखने होते हैं। आज आपको यही एक काम करना है बेटा कि ऐसा चित्र अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में बनाना है, सुंदर सा। ठीक, सबसे पहले ऊपर ये प्रश्न लिखोगे। सबसे पहले चित्र वर्णन, दिनांक, CW, ओके। फिर प्रश्न लिखोगे, चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखो। उस प्रश्न के नीचे ऐसा एक ब्यूटीफुल सा, तो पता नहीं आप बनाते हो ना, आपकी ड्राइंग तो एकदम शानदार है, तो ऐसा एक ब्यूटीफुल सा बगीचे का चित्र बनाना है। फिर आपको उस बगीचे के को देखते हुए 5 वाक्य जो मैडम ने यहाँ लिखवाए हैं वो अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं। आप चाहो कि आपको और कुछ अच्छा लिखना है तो नीचे 6-7 और सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, चित्र वर्णन का अभ्यास अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे और फिर एक कोई भी चित्र अपनी मर्जी से बनाएंगे और फिर उसके बारे में 5 सेंटेंस भी आप प्रैक्टिस के लिए लिखोगे। इससे क्या होगा बेटा, मैडम बार बार कहती है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस करने से हम परफेक्ट होते जाते हैं। तो हम जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी ज्यादा हमारी लिखने की प्रैक्टिस होगी और हिंदी की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करते हैं ना, वो मिस्टेक्स हमारी हिंदी से गायब हो जाएगी। ओके, तो आज का आपका यही काम है, इस चित्र वर्णन को अपनी कॉपी में करना है। ओके बेटा, बाय।